हेलो है राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। क्वेश्चन नंबर 1 है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो पृथ्वीराज चौहान की। फर्स्ट में कौन जीत गया था? पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, खानवा का युद्ध किन के मध्य हुआ? तो बाबर और सांगा के बीच में हुआ था। और बयाना का युद्ध किन के बीच हुआ था? बयाना का भी बाबर और सांगा के बीच हुआ था। खानवा में बाबर जीत गया था और बयाना में महाराणा सांगा जीत गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1576 में हुआ, 18 जून 1576 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिरी सुमेल का युद्ध किसके बीच हुआ? तो मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। मालदेव के दो सेनापति थे, जैता और कुंपा। क्वेश्चन नंबर 6 है, देवबारी समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1708 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, गागरून का युद्ध 1519 में किन के मध्य हुआ? तो राणा सांगा और मोहम्मद खिलजी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाहोबा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तो राव मालदेव और बीकानेर के राजा जैत सिंह के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, मथुरा का युद्ध 1669 किन के बीच हुआ? तो गोकुला जाट और मुगल सेना के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य 1583 ईस्वी में लड़ा गया युद्ध कौन सा था? मेवाड़ और मारवाड़, मारवाड़ नहीं, मुगलों के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेवाड़ और मुगलों के मध्य प्रथम संधि कब हुई? तो 1615 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि करने वाले प्रथम राजस्थानी रियासत कौन सी थी? तो कोटा थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली जोधपुर रियासत के शासक कौन थे? तो राजा मान सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस वर्ष जयपुर रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो 1803 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 है, देवबारी समझौता किन रियासतों के मध्य हुआ था? तो मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के बीच हुआ था। मेवाड़ के राजा ने सहायता की थी मारवाड़ के राजा और आमेर के राजा को राजा बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, राय पिथौरा की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस मेवाड़ शासक को हिंदुआ सूरज कहा जाता है? तो हिंदुआ सूरज महाराणा सांगा को कहा जाता है। हिंदू सूर्य बप्पा रावल को, हिंदूपथ सांगा को। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गोइल शासक कौन था? तो बप्पा रावल। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस राठौड़ शासक को मारवाड़ का बुला बिसरा राजकुमार कहा जाता है? तो रावचंद्र सेन को। प्रताप के अग्रगामी भी कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है रावचंद्र सेन को। क्वेश्चन नंबर 20 है, कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? तो कलयुग का कर्ण राव लूणकरण को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अभिनव भ्राताचारी की उपाधि किस मेवाड़ शासक को प्राप्त थी? तो महाराणा कुंभा को प्राप्त थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा या वैभवशाली राजा की उपाधि दी थी? तो राव मालदेव को। क्वेश्चन नंबर 23 है, विजय कटकातु की उपाधि किस चौहान शासक ने धारण की थी? तो विग्रहराज चतुर्थ ने। विजय कटकातु की उपाधि राज सिंह ने भी धारण की थी, सेनाओं को जीतने वाले। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस आमेर शासक को मिर्जा राजा की उपाधि दी गई? तो जय सिंह को, महाराजा जय सिंह प्रथम को। क्वेश्चन नंबर 25 है, सवाई की उपाधि किस जयपुर शासक को मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा दी गई थी? तो सवाई जय सिंह को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है,
रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो गोविंदराज था। क्वेश्चन नंबर 27 है, जालोर के चौहान वंश की स्थापना किसने की? तो कीर्तिपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो लुम्बा था। क्वेश्चन नंबर 29 है, मेवाड़ के गोहिल वंश की एक शाखा राहुल शाखा कहलाई, दूसरी शाखा क्या कहलाई? तो सिसोदिया कहलाई। क्वेश्चन नंबर 30 है, चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ? तो 1303 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 है, चित्तौड़ के दूसरे शाखे के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो विक्रमादित्य था। संरक्षिका रानी कर्णावती, हाड़ी रानी महाराणा सांगा की पत्नी। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस राजपूत रानी अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जोर किया था? तो रानी पद्मिनी ने। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1534 ईस्वी में गुजरात के किस सुल्तान ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? तो बहादुर शाह ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस मुगल बादशाह ने महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए शिष्टमंडल भेजे थे? तो अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 35 है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंभलगढ़ किले में। क्वेश्चन नंबर 36 है, हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो चेतक। हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 37 है, बीकानेर नगर की स्थापना किसने की? तो राव बीकानी। जोधपुर की राव जोधानी, अजमेर की अजय राज ने। क्वेश्चन नंबर 38 है, जोधपुर नगर की स्थापना कब हुई? तो 1459 में। 1559 में उदयपुर की स्थापना। जयपुर नगर की स्थापना किसने की? तो सवाई जय सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस राजपूत शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो राजा बहारमल ने। हरकाबाई का विवाह किया था अकबर के साथ। क्वेश्चन नंबर 41 है, अकबर के नवरत्नों में शामिल राजस्थानी शासक कौन था? तो महाराजा मान सिंह। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में मेवाड़ और मुगलों के मध्य संधि हुई थी? तो जहांगीर के समय। मेवाड़ की तरफ से महाराणा अमर सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप सर्वप्रथम किस रियासत में हुआ था? तो बूंदी रियासत में। क्वेश्चन नंबर 44 है, 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे? महाराव राम सिंह द्वितीय थे। क्वेश्चन नंबर 45 है, राजस्थान के किस क्षेत्र में रूठी रानी उमादे से संबंधित लोकगीत प्रचलित हैं? तो मारवाड़ में। उमादे ये मालदेव की रूठी रानी थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, कान्नड़ दे प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो पद्मनाभ ने की थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, वीर विनोद नामक ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो श्यामल दास थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, मध्यकालीन राजस्थान में पटवारी का मुख्य कार्य क्या था? तो राजस्व संग्रह करना। क्वेश्चन नंबर 49 है, ढोला मारूरा दोआ किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक काव्य है? तो मारवाड़ क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 50 है, मध्यकालीन राजस्थान में प्रचलित लाग बाग क्या था? सिंचाई कर था, भू राजस्व कर था या विभिन्न प्रकार के कर थे? तो विभिन्न प्रकार के कर थे लाग बाग। ऐसे करके 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए मैंने। आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, प्ले लिस्ट बना दूंगा मैं, वहाँ पर आप देखना इन वीडियो को। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो पर 50 लाइक पूरे होते ही मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। टेक केयर, बाय बाय। हेलो है, राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ किराटी। राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाओं पर अपन क्वेश्चन देख रहे थे। पिछले वीडियो में 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन देखे थे। आज इस वीडियो में 51 से लेकर 100 तक महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अपना पहला क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने अजमेर नगर की स्थापना की थी?
तो अजय राज चौहान ने की थी। क्वेश्चन नंबर 52 है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? तो चंद्र बरदाई थे। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस राजपूत राजवंश ने 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक दिल्ली पर शासन किया था? तो चौहान राजवंश ने। क्वेश्चन नंबर 54 है, 2.5 दिन का झोपड़ा मूल रूप से क्या था? तो मंदिर था, बाद में से मस्जिद बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 55 है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया? तो 1301 में। चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? तो 1303 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 56 है, रणथंभौर के किस शासक ने अलाउद्दीन खिलजी से मुकाबला किया था? तो हमीरदेव चौहान ने। क्वेश्चन नंबर 57 है, जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण कब हुआ था? तो 1311 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 58 है, जालोर के किस शासक ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना का प्रतिरोध किया था? तो कान्नड़ देव ने। मेवाड़ के किस शासक ने मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी प्रथम को परास्त किया था? तो महाराणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 60 है, खातौली का युद्ध 1517 किन के मध्य हुआ? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। क्वेश्चन नंबर 61 है, बयाना का युद्ध 1527 किन के बीच हुआ? तो बाबर और महाराणा सांगा के बीच। क्वेश्चन नंबर 62 है, दिवेर का युद्ध 1522 किन के मध्य हुआ? तो महाराणा प्रताप और शाहबाज खान के बीच। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस मेवाड़ शासक ने मुगलों के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था? तो महाराणा प्रताप ने। क्वेश्चन नंबर 64 है, कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65 है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 66 है, कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? तो मंडन था। क्वेश्चन नंबर 67 है, आमेर दुर्ग का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो भारमल ने शुरू करवाया था। क्वेश्चन नंबर 68 है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69 है, जंतर मंतर जयपुर का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई जय सिंह द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 70 है, बूंदी स्थित तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो राव बरसिंह आडा ने। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस राजपूत शासक ने मुगल बादशाह शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो राव अमर सिंह राठौड़ ने। क्वेश्चन नंबर 72 है, दुर्गादास राठौड़ किसके निष्ठावान सेवक थे? तो महाराजा जसवंत सिंह के। क्वेश्चन नंबर 73 है, किस मुगल बादशाह ने दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का उद्धारक कहा? तो औरंगजेब ने कहा था। दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के पुत्र था अकबर, उसके पुत्र और पुत्री का पालन पोषण किया था, उनको संरक्षण दिया था जब अकबर ने औरंगजेब का विरोध किया था। अकबर औरंगजेब का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 74 है, किस वर्ष जयपुर शहर की स्थापना हुई? तो 1727 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 75 है, जयपुर शहर का वास्तुकार कौन था? तो विद्याधर भट्टाचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 76 है, मेवाड़ राज्य का प्राचीन नाम क्या था? तो मेदपाट, परागवाड़ या शिवी जनपद। क्वेश्चन नंबर 77 है, मारवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? तो राव सिया थे। क्वेश्चन नंबर 78 है, बीकानेर राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1488 में हुई थी, राव भिक्का ने की थी। क्वेश्चन नंबर 79 है,
जैसलमेर राज्य के भाटी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राव जैसल थे। क्वेश्चन नंबर 80 है, कोटा राज्य की स्थापना किस राजपूत राजवंश ने की थी? तो हाड़ा राजवंश ने की थी। क्वेश्चन नंबर 81 है, बूंदी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राव देवाड़ा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 82 है, सिरोही राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राव लुम्बाड़ा ने। क्वेश्चन नंबर 83 है, डूंगरपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राव उदय सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 84 है, बांसवाड़ा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो महारावल जगमाल सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 85 है, प्रतापगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो महारावत प्रताप सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 86 है, किशनगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो महाराजा किशन सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 87 है, झालावाड़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1838 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 88 है, राजस्थान की अंतिम राजपूत रियासत कौन सी थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो सिरोही। 1823 ईस्वी में संधि की थी सिरोही ने। क्वेश्चन नंबर 89 है, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो महाराणा स्वरूप सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 90 है, तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान के किस स्थान पर शरण ली थी? तो झालावाड़ में। क्वेश्चन नंबर 91 है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? तो दादू दयाल थे, संत दादू दयाल। क्वेश्चन नंबर 92 है, मीराबाई किसकी उपासिका थी? भगवान विष्णु या कृष्ण की। क्वेश्चन नंबर 93 है, संत पीपा किस राजपूत राजवंश से संबंधित थे? तो खिची राजपूत राजवंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 94 है, मध्यकालीन राजस्थान में देवल क्या था? तो मंदिर था। क्वेश्चन नंबर 95 है, चाकरी प्रथा किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो सैन्य सेवा से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 96 है, मध्यकालीन राजस्थान में पेशवा का पद किससे संबंधित था? तो राजस्व प्रशासन से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 97 है, खरड़ी क्या था? तो खरड़ी एक भू राजस्व का प्रकार था। क्वेश्चन नंबर 98 है, मध्यकालीन राजस्थान में होली किसे कहा जाता था? हाली 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 किसान को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 99 है, बरार क्या था? तो एक अतिरिक्त कर था। क्वेश्चन नंबर 100 है, मध्यकालीन राजस्थान में पाल किसे कहते थे? तो भीलों की बस्ती को पाल कहा जाता था। ऐसे करके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो गए अपने। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर इसकी PDF चाहिए तो वीडियो को लाइक करना। मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद। हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। आज अपन राजस्थान के अफवाह तंत्र या नदियों पर महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, लूनी नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो पुष्कर घाटी अजमेर या नागपाड़ अजमेर में होता है। इसकी लूनी नदी की मैंने ट्रिक बनाई थी अलख। ऐसे अजमेर में इसका उद्गम होता है। लैसे लूनी कैसे कच्छ में विलुप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लूनी नदी का विलय कहाँ होता है? तो कच्छ के रण में। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंबल नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो मध्य प्रदेश से होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंबल नदी राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है? तो चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है बनास। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है वो बनास नदी है, और मरुस्थल क्षेत्र में सबसे लंबी नदी है लूनी। क्वेश्चन नंबर 7 है,
माही नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो विंध्याचल पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी नदी कक्कर रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। क्वेश्चन नंबर 9 है, घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो द्रस्वती नदी। पाकिस्तान में हकरा भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंदिरा गांधी नहर किस नदी से पानी प्राप्त करती है? तो सतलज नदी से। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो कोठारी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी नदी की। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान की कौन सी नदी मरत नदी के नाम से जानी जाती है? तो घग्गर नदी। सरस्वती नदी भी कहते हैं इसको। प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष मिलते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बनास नदी पर स्थित है। वैसे बनास, वैसे बिसलपुर बांध। क्वेश्चन नंबर 15 है, काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी की। क्वेश्चन नंबर 16 है, पार्वती नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान की कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती? तो लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 18 है, पांचना बांध किस जिले में स्थित है? तो करौली में स्थित है। मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है ये। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोरेल बांध किस नदी पर स्थित है? तो मोरेल नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सोम कमला अम्बा किसकी सहायक नदियां हैं? तो सोम कमला अम्बा लूनी की भी नहीं है, चंबल की भी नहीं है, माई की हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जाखम बांध किस जिले में स्थित है? तो प्रतापगढ़ में। मैं याद करवाता हूँ कि जख्मी प्रताप है ना, जख्मी प्रताप, जाखम बांध प्रतापगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजस्थान की कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में नहीं गिराती? तो इनमें से बनास नदी है जो अरब सागर में अपना जल नहीं गिराती। क्वेश्चन नंबर 23 है, बेड़च नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोगुंदा की पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 24 है, उदय सागर झील में गिरने से पहले कौन सी नदी बेड़च के नाम से जानी जाती है? तो आयड नदी। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानसी और खारी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो बनास की। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान की किस नदी का प्रवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो चंबल नदी का। क्वेश्चन नंबर 27 है, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 28 है, सेई परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो साबरमती नदी से। क्वेश्चन नंबर 29 है, पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अरावली की पहाड़ी सिरोही में। इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ, सूगली सूगली सिट्टू, सूगली से इसकी सहायक नदी, और सी से सिरोही गांव, नया सानवरा गांव सिरोही, इसका उद्गम स्थल। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूखड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी नदी की है सूखड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी। क्वेश्चन नंबर 31 है, छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो झालावाड़ में। किसी व्यक्ति को झाल आती है तो छाप देता है, तो छापी झालावाड़ में। क्वेश्चन नंबर 32 है, परवन नदी किसकी सहायक नदी है? तो काली सिंध की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजस्थान की कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? तो ये कातली भी है, साबी भी है, घग्गर भी है, माई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बांडी नदी किस शहर के पास प्रदूषित हो जाती है? तो जोधपुर के पास। क्वेश्चन नंबर 35 है, गैब सागर झील
किस जिले में स्थित है? तो डूंगरपुर में। इस व्यक्ति को गैब हो जाता है, कब हो जाता है? जब वो ऊपर उठने लगता है, यानी कि डूंगर पे चढ़ने लगता है, ऊंचाई हासिल करने लगता है। गैब सागर झील कहाँ है? डूंगरपुर में। क्वेश्चन नंबर 36 है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बांध। क्वेश्चन नंबर 37 है, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो कोटा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ओराई बांध किस नदी पर स्थित है? तो बेड़च नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, 5 नदियों का संगम स्थल जिसमें बनास, चंबल, सीप, पार्वती, काली सिंध किस जिले में स्थित है? तो सवाई माधोपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, राजस्थान की कौन सी नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो चंबल भी नहीं बनाती, बनास भी नहीं बनाती, लूणी भी नहीं बनाती, कोई नहीं। हालांकि घग्गर में जब बाढ़ आ जाती है तो ये पाकिस्तान क्रॉस कर लेती है, फोर्ट अब्बास तक चली जाती है, लेकिन सही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली कोई भी नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी बारहमासी नदी, यानी 12 महीने बहने वाली और तो बरसाती नदी होती हैं, तो चंबल। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा या वरनाशा कहा जाता है? तो बनास नदी को। क्वेश्चन नंबर 43 है, मेनाल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो मेनाल नदी पर। क्वेश्चन नंबर 44 है, बूंदी जिले में स्थित गरदड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेज नदी पर स्थित है। ऑप्शन क सही हो जाएगा, बना ख कबूतर ही ले रहे हैं, ABCD नहीं ले रहे। क्वेश्चन नंबर 45 है, राजस्थान की कौन सी नदी गुजरात में प्रवेश करने के बाद सरस्वती के नाम से जानी जाती है? तो सरस्वती तो घग्गर को भी कहते हैं। फिर अपन को ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। वैसे देखें तो पश्चिमी बनास सही हो जाएगी अपनी। क्वेश्चन नंबर 46 है, नारायण सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 है, टोंक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बनास नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 है, राजस्थान की कौन सी नदी यमुना नदी में मिलती है? तो चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 49 है, राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो घग्गर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहायता से चलाई जा रही है? तो विश्व बैंक की सहायता से। ऐसे करके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगले वीडियो में भी मैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा नदियों पर। अगर इसकी PDF चाहिए तो वीडियो को लाइक करना, मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय। हेलो आई राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। राजस्थान की नदियों पर महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे अपन। 1 से 50 तक क्वेश्चन पिछले वीडियो में देख लिए। आज अपन इस वीडियो में 51 से लेकर 100 तक महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अपना पहला क्वेश्चन है, कातली नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कातली नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के किन जिलों में है? तो सीकर और झुंझुनू में है। तो रावटी भी कहते हैं इस क्षेत्र को, है ना। तवर वंशों का शासन था यहाँ। क्वेश्चन नंबर 53 है, साबी नदी का उद्गम किस जिले में होता है? तो जयपुर जिले में होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, रूपा रेल नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, रूपा रेल नदी का विलय कहाँ होता है? तो भरतपुर में होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, मेंथा नदी किस झील में गिरती है? तो सांबर झील में। क्वेश्चन नंबर 57 है, खारी नदी जो बनास की सहायक नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो बिजराल की पहाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 58 है, कोठारी नदी का उद्गम किस जिले में होता है? तो राजसमंद में। क्वेश्चन नंबर 59 है,
मासी नदी किसकी सहायक नदी है? तो बनास नदी की। क्वेश्चन नंबर 60 है, ढील नदी किस जिले में बहती है? तो टोंक जिले में। क्वेश्चन नंबर 61 है, गुड्डा बांध किस नदी पर स्थित है? तो कुराल नदी में। क्वेश्चन नंबर 62 है, चाकण सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो बूंदी में। क्वेश्चन नंबर 63 है, गरारी बांध किस नदी पर स्थित है? तो मानसी नदी में। क्वेश्चन नंबर 64 है, मोरंग नदी किसकी सहायक नदी है? तो माई नदी की। क्वेश्चन नंबर 65 है, एराव नदी किस जिले में बहती है? तो बांसवाड़ा जिले में। माई नदी की सहायक नदी है एराव नदी। क्वेश्चन नंबर 66 है, अन्नस नदी किसकी सहायक नदी है? तो माई की, एनास या अन्नस। क्वेश्चन नंबर 67 है, हरनी नदी का उद्गम किस जिले में होता है? तो भीलवाड़ा जिले में। क्वेश्चन नंबर 68 है, बनास नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद में। क्वेश्चन नंबर 69 है, बनास नदी किन जिलों में बहती है? तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर में। क्वेश्चन नंबर 70 है, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 966 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 71 है, माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 171 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 72 है, लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 495 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 73 है, बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 512 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 74 है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो शिवालिक पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 75 है, राजस्थान में घग्गर नदी का प्रवेश किस जिले से होता है? तो हनुमानगढ़ जिले से, टिब्बी से। क्वेश्चन नंबर 76, कांकनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कोठारी गांव, जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 77 है, कांकनी नदी किस झील में विलीन हो जाती है? तो बूद झील में। क्वेश्चन नंबर 78 है, रूपनगढ़ नदी किस झील में गिरती है? तो सांबर झील में। क्वेश्चन नंबर 79 है, खारी नदी जो लूनी की सहायक नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो देसूर की निकट पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 80 है, रोजरी नदी किसकी एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है? तो वो लूनी की सहायक नदी है, दाईं ओर से मिलने वाली। क्वेश्चन नंबर 81 है, गुहिया नदी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी की। सूखड़ी, बांडी, खारी, लीलड़ी, गुहिया, जवाई। क्वेश्चन नंबर 82 है, सगाई नदी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी की। क्वेश्चन नंबर 83 है, मीठड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी की। क्वेश्चन नंबर 84 है, बनास नदी चंबल के किस जिले में मिलती है? तो सवाई माधोपुर में। चंबल के क्षेत्र को डांग क्षेत्र भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, सीब नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की। क्वेश्चन नंबर 86 है, कुन्नू नदी किसकी सहायक नदी है? तो पार्वती नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 87 है, अंधेरी नदी किस जिले में बहती है? तो बारां जिले में। क्वेश्चन नंबर 88 है, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 89 है, के नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये भी यमुना की है। क्वेश्चन नंबर 90 है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की। क्वेश्चन नंबर 91 है, राजस्थान की कौन सी नदी सीधे यमुना नदी में नहीं मिलती? तो बनास। क्वेश्चन नंबर 92 है, राजस्थान में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 93 है, राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 94 है,
राजस्थान में कितने प्रकार के जल प्रवाह क्षेत्र पाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक प्रवाह तंत्र। क्वेश्चन नंबर 95 है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो चुलिया जलप्रपात है, चंबल नदी पर। क्वेश्चन नंबर 96 है, भीमलत जलप्रपात किस नदी पर है? तो मांगली नदी पर। क्वेश्चन नंबर 97 है, राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल की उपलब्धता किस नदी बेसिन में है? तो चंबल नदी बेसिन में। क्वेश्चन नंबर 98 है, राजस्थान में न्यूनतम सतही जल की उपलब्धता किस नदी बेसिन में है? तो लूणी बेसिन में। बेसिन मतलब जल प्रवाह क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 99 है, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में रेलम कहते हैं? तो घग्गर नदी को। इसको हकरा भी कहते हैं, सरस्वती नदी भी कहते हैं, दृष्टवती नदी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, राजस्थान की कौन सी नदी अंततः कच्छ के रण में दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है? तो लूणी नदी। ऐसे करके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट के माध्यम से बताना। अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, और मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ आप अदर सब्जेक्ट की भी स्टडी कर सकते हो। धन्यवाद। हेलो आई राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। आज अपन राजस्थान में सिंचाई परियोजना पर महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान की सबसे लंबी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हरीके बैराज, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंबल परियोजना पर कुल कितने बांध बनी हुई हैं? तो 4 बांध बनी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चंबल परियोजना का पहला बांध कौन सा है? तो गांधी सागर बांध है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान में चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो राणा प्रताप सागर बांध है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिसलपुर परियोजना किस नदी पर है? तो बनास नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिसलपुर परियोजना मुख्य रूप से किस जिले में पेयजल उपलब्ध करवाती है? तो जयपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 10 है, माई बजाज सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, माई बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और गुजरात राज्य की। क्वेश्चन नंबर 12 है, नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं? तो जालौर और बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुड़गांव नहर परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो भरतपुर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिद्धमुख नहर परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो रावी और व्यास से। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिद्धमुख नहर परियोजना से लाभान्वित जिला? तो चूरू और हनुमानगढ़। क्वेश्चन नंबर 16 है, जोवाई बांध किस जिले में स्थित है? तो पाली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जोवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर क्यों कहा जाता है? तो ये मारवाड़ में पेयजल की आपूर्ति और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गंग नहर का निर्माण किस रियासत के शासक ने करवाया था? तो बीकानेर रियासत के शासक ने करवाया था, महाराजा गंगा सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, गंग नहर का निर्माण कब हुआ? तो 1927 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 है, ओराई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है ओराई परियोजना। क्वेश्चन नंबर 21 है, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो कोठारी नदी पर स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मेजा बांध किस जिले में स्थित है? तो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, परवन लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो झालावाड़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बांकली बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सूखड़ी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बांकली बांध किस जिले में स्थित है? तो जालौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पांचना बांध किस जिले में स्थित है? तो करौली में स्थित है। मिट्टी से निर्मित बांध है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पांचना बांध की क्या विशेषता है? तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसरदा बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? तो सवाई माधोपुर में। क्वेश्चन नंबर 29 है, गरदड़ा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो बूंदी में। क्वेश्चन नंबर 30 है, सोमकमला अम्बा परियोजना किस जिले में स्थित है? तो डूंगरपुर में। और सोम कागत परियोजना वो उदयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर किस जिले में स्थित है? तो जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 32 है, तकली सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो कोटा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो झालावाड़ में स्थित है, छापी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 34 है, पार्वती परियोजना किस जिले में स्थित है? तो धौलपुर जिले में स्थित है पार्वती परियोजना। क्वेश्चन नंबर 35 है, जाखम बांध किस जिले में स्थित है? तो प्रतापगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 36 है, जाखम बांध की क्या विशेषता है? तो ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। क्वेश्चन नंबर 37 है, गागरीन सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो झालावाड़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है, परवन वरद परियोजना किस जिले में स्थित है? तो बारां जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सोम कागत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिद्धमुख नहर परियोजना किस देश के वित्तीय सहयोग से बनी है? तो जर्मनी के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 41 है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम छोर कहाँ है? गडरा रोड बाड़मेर, पहले मोहनगढ़ में था। क्वेश्चन नंबर 42 है, चंबल परियोजना का अंतिम बांध कौन सा है? कोटा बैराज बांध। क्वेश्चन नंबर 43 है, गंग नहर के जनक कौन है? तो महाराजा गंगा सिंह। क्वेश्चन नंबर 44 है, भीम सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो झालावाड़ में। क्वेश्चन नंबर 45 है, नारायण सागर बांध किस नदी पर है? तो खारी नदी पर है। और कहाँ है? तो अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 46 है, नारायण सागर बांध कहाँ है? तो अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 47 है, काली सिंध परियोजना किस जिले में स्थित है? तो झालावाड़ में। क्वेश्चन नंबर 48 है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कुल कितने लिफ्ट नहरें हैं? तो 7 लिफ्ट नहरें हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, राजीव गांधी जल उत्थापन नहर का संबंध किस जिले से है? तो जोधपुर से। क्वेश्चन नंबर 50 है, बागगर परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो झुंझुनू से। ऐसे करके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। टेक केयर, बाय बाय। हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। राजस्थान में सिंचाई परियोजना पर क्वेश्चन देख रहे थे अपन। 1 से 50 तक क्वेश्चन देख लिए। अगर वो वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 51 है, कोटा बैराज में कितनी नहरें निकाली गई हैं? तो 2 नहरें निकाली गई हैं कोटा बैराज बांध से। क्वेश्चन नंबर 52 है, सेई परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो उदयपुर से है। क्वेश्चन नंबर 53 है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी का पहला चरण कहाँ तक आया था?
तो सूरतगढ़ तक आया था। क्वेश्चन नंबर 54 है कंवरसेन लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? पूर्णकरण लिफ्ट नहर। क्वेश्चन नंबर 55 है पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो व्यास नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की। क्वेश्चन नंबर 57 है भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58 है राजस्थान को भाखड़ा नांगल परियोजना में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी प्राप्त होती है? तो 15.2%। क्वेश्चन नंबर 59 है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना की आधारशिला कब रखी गई? तो 1989 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 60 है छापी बांध परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सिंचाई और पेयजल आपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 61 है इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल कितने लिफ्ट नहरें हैं जो पानी को ऊंचाई पर उठाती हैं? तो 7 लिफ्ट नहरें हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है शहीद बीरबल सिंह लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या था? गजनेर लिफ्ट नहर था। क्वेश्चन नंबर 63 है बाबा रामदेव लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या था? तो फलोदी लिफ्ट नहर। क्वेश्चन नंबर 64 है गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या था? तो पोखरण लिफ्ट नहर। ये कहाँ थी? तो जैसलमेर में थी। क्वेश्चन नंबर 65 है जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर किस जिले में स्थित है? तो जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 66 है व्यास परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की। क्वेश्चन नंबर 61 है मेजा बांध किस सभ्यता के अवशेष मिलते हैं? तो भागौर सभ्यता के अवशेष मिलते हैं मेजा बांध के निकट। क्वेश्चन नंबर 68 है राजस्थान में बूंद बूंद सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन और फव्वारा सिंचाई पद्धति से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन कौन से हैं? तो उदयपुर और बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 69 है गुड़गांव नहर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो भरतपुर नहर रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 है सिद्धमुख नहर परियोजना से किन दो नदियों का पानी उपयोग किया जाता है? तो रावी और व्यास नदियों का। क्वेश्चन नंबर 71 है अजान बांध किस नदी पर स्थित है? तो बाणगंगा नदी पर भरतपुर में। क्वेश्चन नंबर 72 है अजान बांध कहाँ स्थित है? तो भरतपुर में है। क्वेश्चन नंबर 73 है मोरेल बांध किस जिले में स्थित है? तो सवाई माधोपुर में। क्वेश्चन नंबर 74 है छापरवड़ा बांध किस जिले में स्थित है? तो जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 75 है मानसी वाकल परियोजना का संबंध किस जिले से है? उदयपुर जिले से। क्वेश्चन नंबर 76 है बिलास सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो बारां जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77 है गर्दा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो बूंदी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78 है सोम नदी पर निर्मित सोम कमला अम्बा परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो डूंगरपुर जिले से। क्वेश्चन नंबर 79 है राजस्थान की वह परियोजना जिसमें स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति अनिवार्य है? तो नर्मदा नहर परियोजना। क्वेश्चन नंबर 80 है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना, पश्चिमी राजस्थान में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाना, मरुस्थलीकरण को रोकना, उपरोक्त सभी। तो यही सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 81 है राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है? कुएं और नलकूपों के माध्यम से होती है। क्वेश्चन नंबर 82 है राजस्थान में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो श्रीगंगानगर में। क्वेश्चन नंबर 83 है राजस्थान में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो भीलवाड़ा जिलों में। क्वेश्चन नंबर 84 है जाखम बांध की ऊंचाई कितनी है? तो 81 मीटर। क्वेश्चन नंबर 85 है
बाड़ी सेंद्रा परियोजना किस जिले में स्थित है? तो पाली जिले में। क्वेश्चन नंबर 86 है, सूखली सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो सिरोही जिले में। क्वेश्चन नंबर 87 है, सोम नदी पर स्थित सोम कागदर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर में। और सोम कमलांबा वो डूंगरपुर में। क्वेश्चन नंबर 88 है, मानसी वाकल सुरंग का संबंध किस परियोजना से है? तो सेई परियोजना से। क्वेश्चन नंबर 89 है, राजस्थान नहर को इंदिरा गांधी नहर नाम कब दिया गया? तो 1984 में, 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद। क्वेश्चन नंबर 90 है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कुल कितनी शाखाएं हैं? तो 9 हैं, पहले 7 शाखाएं थी। क्वेश्चन नंबर 91 है, बिसलपुर बांध का उद्देश्य क्या है? पेयजल आपूर्ति करवाना जयपुर, अजमेर, टोंक आदि जिलों को। क्वेश्चन नंबर 92 है, चंबल परियोजना का कौन सा बांध राजस्थान में स्थित नहीं है? तो गांधी सागर बांध, ये गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 93 है, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? जो भीलवाड़ा में है। तो कोठारी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 94 है, पांचना बांध किस जिले में है और इसकी क्या विशेषता है? करौली में स्थित है और मिट्टी का बांध है। क्वेश्चन नंबर 95 है, नर्मदा नहर परियोजना में राजस्थान के कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? तो जालौर और बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 96 है, देवास परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो उदयपुर जिले से। क्वेश्चन नंबर 97 है, जवाई बांध से संबंधित परियोजना कौन सी है? तो सेई परियोजना। क्वेश्चन नंबर 98 है, गंग नहर का निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा गंगा सिंह ने। 1927 में इसकी नींव रखी गई। ये कहाँ के राजा थे? तो बीकानेर के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 99 है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतिम छोर पर स्थित गडरा रोड किस जिले में स्थित है? तो बाड़मेर में। क्वेश्चन नंबर 100 है, चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है? तो 50% राजस्थान की, 50% मध्य प्रदेश की। ऐसे करके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। इसकी PDF अपलोड करा दूंगा मैं 50 लाइक पूरे होते ही। थैंक्स, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।